आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ सच दिखाए। एनटीवी इंडिया। नमस्कार, आदाब। आप एनटीवी इंडिया देख रहे हैं। मैं आपके साथ फैसल खान हूं और आप इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ के अतरौली से आ रही है। अतरौली विधानसभा क्षेत्र से, जहां दलित समाज के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने ज़मीन पर उतरकर मोर्चा संभाला है। ग्राम काजमाबाद, जहां राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक ये मामला 3 दिन पुराना है, जहां जनपद बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र के ग्राम नहरपुरचुंगी से आई दलित समाज की बारात को चढ़ने से पहले दबंगों ने रोका। इस घटना ने क्षेत्र में जातीय असमानता और सामाजिक अन्याय की तस्वीर को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये सरकार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे पूर्व विधायक वीरेश यादव, सपा के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान, नगर अध्यक्ष फरहत चौहान समेत समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतरौली से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। गीता की बारात यहाँ आई थी और जो कुछ हुआ उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। बारात पर हमला हुआ, दूल्हे को मारा गया, ड्राइवर को मारा गया। शादी का जो सामान था, जैसा कि उनके पिताजी ने बताया, वो भी लूट लिया गया। तो घटना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि कुछ लोग अभी भी अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बाबा आदम का जमाना नहीं है। कुछ लोग अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है और नई पीढ़ी के जो दलित नौजवान हैं, उन्होंने दुनिया की क्रांतियां पढ़ी हैं, वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उनके पुरखे रहा करते थे। तो एक तो राजनीति से दूर ये 2 धाराओं का टकराव है कि हर वर्ग में सम्मान की भूख पैदा हुई है, वो जिसकी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो एक सवाल तो ये है और मेरा आग्रह है कि समाज के टकराव को टाला जाए। मेरी उन लोगों से का आग्रह है कि उनमें सद्बुद्धि आए और वे सोचें कि वो ज़माना 150-200 पुराना ज़माना नहीं है। ये 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ सब लोग सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दलितों में भी। एक पक्ष तो इसका ये है कि समाज की मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। अकलियत के लोगों पर अत्याचार की, पिछड़े और दलितों पर अत्याचार की, और ये घटनाएं होने के बाद जो संदेश देना चाहिए सरकार को कि साहब हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, वो संदेश कहीं से जा नहीं रहा है। लग ये रहा है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ये मन की सरकार है, दिल की सरकार है, उनकी मनोवृत्ति की सरकार है, उनके जहनियत की सरकार है। इसलिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही। हम सरकार में भी रहे और सड़कों पर भी रहे, हम सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का इकबाल काम करता है, सरकार का खौफ काम करता है। योगी सरकार का कोई इकबाल नहीं, कोई खौफ नहीं है। इसलिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए दिल की सरकार है, उनकी मुफीद सरकार है। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम परिवार के लोगों को, सतपाल को, उनके पूरे परिवार को, अपने मित्रों के साथ जो समाजवादी